प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा और कौन सा करना है आज छठा, और 3.2 हो जाएगी आज कंप्लीट। तो चलो पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में कितना 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो चलो जी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो भिन्न बोल रहा, यानी भिन्न बोल रहा हो तो क्या करना हमें उसका, यानी हमें मानना कि माना वह भिन्न, उसने बोला है भिन्न, तो भिन्न को क्या मान लो x/y। सारा केस इसी में करना है। तो अब जरा ध्यान दो, पहला केस फर्स्ट केस में बनाता हूं, बड़े ध्यान से देखना है। फर्स्ट केस में क्या करना है, उसने कहा है कि भिन्न में यानी x/y में हमें क्या, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 जोड़ना है तो प्लस का 2 यहां जोड़ दिया और प्लस का ही 2 नीचे जोड़ दिया, यानी अंश में भी जोड़ दिया और हर में भी। तो वह कितनी हो जाती है, 9/11। 9/11। अब 11 की गुणा x में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 11 की x में 11x प्लस, और 11 की गुणा 2 में 11 दूनी 22, और 9 की y में 9y और प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब x y वाले एक तरफ कर लो, यानी कि 11x प्लस का 9y इधर जाके माइनस का 9y, और 18 जुका तो यहीं, और प्लस का 22 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा माइनस का 22। अब 11x माइनस 9y बराबर बचा कितना हमारे पास माइनस का 4। समीकरण कौन सी बन गई फर्स्ट। अब इसी प्रकार सेकंड केस यानी सेकंड कंडीशन जो उसने बोली है उसे भी देखते हैं। अब कि उसने क्या कहा कि भिन्न के अंदर, जो भिन्न मैंने माननी x/y इसी के अंदर, यानी अंश और हर में। अब कितने बोल रहा, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए 3, तो वह कितनी हो जाएगी 5/6। तो चलो अंश में भी 3 जोड़ते हैं और हर में भी 3 जोड़ते हैं, तो कितनी हो जाएगी 5/6। अब 6 की गुणा x में वही 6x, और 6 दिया कितना 18, 5 की गुणा y में 5y, और 5 दिया कितना 15। अब करना क्या है, एक्स वाई वाले एक तरफ करो, 6x माइनस, और इधर ले जाओ इसे तो कितना हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ 15 जुका तो ये, और प्लस का इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का 18। अब वही सिंपल 6x माइनस 5y और बराबर कितना है माइनस का 3। समीकरण बन गई 2। अब करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलो जी समीकरण लिखते हैं फर्स्ट से, यानी समीकरण फर्स्ट से एक बार इस समीकरण को उतार लो। क्या है 11x माइनस 9y और बराबर कितना है माइनस के 4। माइनस का 9y इधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का, यानी 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के कितना हो जाएगा 9y, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी माइनस के 4 प्लस के 9y बटा कितना है 11। समीकरण कौन सी बन गई, समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान कहाँ डालना है, समीकरण सेकंड में। समीकरण लिख दो, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, बहुत ही आसान है रखने पर, x की जगह रख दो, x का जो समीकरण थर्ड हमने बनाई है, तो 6 जुगा तो ही गुणा, x की जगह क्या आएगा माइनस के 4 प्लस के कितना 9y और बटा कितना है 11, और बच क्या रहा माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। चलो जी सोल्व करते हैं। अब देखो 611 डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 की गुणा तो हो सको ना, 6 की गुणा करो, 6 चौक कितना माइनस का 24 प्लस 9 6 की कितना हो जाएगा 54y, और 11 की गुणा 5 में 11 पंजे माइनस के 55y और बराबर 11 दिया कितना माइनस का 33। यानी कि ये 6 तो यहाँ तक गुणा करेगा y तक, और ये जो 11 है ना इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी बाहर में। अब उसके बाद करना क्या है, माइनस का 24 जुका तो ही 54y प्लस के और माइनस के 55y, तो माइनस का क्या बचेगा y, और बराबर कितना है माइनस का 33। अच्छा माइनस का जो 24 है ये भी इधर जाकर क्या का हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के y बराबर माइनस के तो 33 है और प्लस के कितना है 24 है, तो y का मान कितना आएगा, y का मान मैं यहाँ लिखता हूँ जरा ध्यान दो। तो y बराबर कितना आएगा, माइनस के 33 है और प्लस के 24 है, तो कितना आएगा y का मान, माइनस का y बराबर माइनस का कितना आएगा 9, माइनस से गया y माइनस, तो y का मान कितना आया है 9।
लो जी y का मान आ गया, तो y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलो जी रखते हैं। थर्ड कौन सी है हमारे पास, ये होगी, देखो x तो जुका तू ही, लो जी माइनस का 4b प्लस और 9b और गुणा y की जगह क्या रख दो, 9 रख दो, और बटा नीचे क्या आ रहा है इसके 11। चलो जी x बराबर -4 जुका तो पहले करो गुणा, पहले गुणा ही होगी, 9 नम 81 और बटा कितना है 11। तो x बराबर 81 में से 4 गए बचे 77, बटा कितना है 11, तो 11 सत्ते 77, तो x का मान कितना है 7। तो जी जो शुरू में मानना क्या मानना था, वह भिन्न x बटा y, तो मानना वह भिन्न ही, तो वह भिन्न लिख दो आप, वह भिन्न क्या, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 7 और y का मान कितना आया है, y का मान आया है, कहाँ गया योरा, y का मान आया है 9, तो वह भिन्न क्या होगी 7/9। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है जैकब की और उसके पुत्र की। तो आप मानो माना जैकब की क्या वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष, क्योंकि आयु क्या में वर्षों में, और उसके पुत्र की आयु क्या मान ली, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, y वर्ष। अब जरा ध्यान दो, पहला केस, फर्स्ट केस हमें क्या करना है, उसने कहा है 5 वर्ष बाद ही कहा है ना, हाँ बाद, 5 वर्ष बाद, यानी इन दोनों की आयु में हमें क्या करना है, 5 वर्ष बाद में दोनों की आयु में 5 जोड़ना है, x + 5 बराबर y + 5, और गुनी कितनी हो रही उसके पुत्र की कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुना उसके पुत्र में लगाना है। अब करना क्या है, x + 5 जुका तो ही बराबर 3 की y में 3y + 3 पंजे कितना 15। अब x y वाले एक तरफ कर दो, प्लस का 3y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, माइनस का 3y, और 15 और प्लस का 5 इधर जाके कहाँ का, माइनस का। तो x - 3y बराबर कितना है 10 प्लस का 10। अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। क्या सेकंड केस हमारा क्या है, जरा ध्यान से उसे पढ़ना है। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व का है तो उनकी आयु में क्या करना है, 5 क्या करना है, घटाना है, क्योंकि पूर्व में घटाना होगा और बाद में बोल रहा है तो क्या होगा, या पश्चात बोल दे तो हमें जोड़ना होगा। तो यानी x - 5 बराबर y - 5, और गुनी कितनी आयु हो जाएगी, कितनी का है 7 गुनी, जरा ध्यान दो ये लिखा है 7 गुनी, तो गुणा कितनी कर देंगे उसके पुत्र में 7। अब x - 5 बराबर 7 की y में 7y और -7 पंजे 35। एक्स वाई वाले एक तरफ करो, x प्लस का 7 इधर जाके माइनस का, और माइनस का 35 जुका तो ही माइनस का 5 इधर जाके कहें का प्लस का 5, तो यानी कि x - 7y बराबर कितना है, -30। समीकरण कौन सी बन गई, सेकंड। और इन दोनों समीकरणों को कैसे प्रूव करना है, प्रतिस्थापन से। चलो, यानी इन दोनों को सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण कैसे, फर्स्ट से। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को एक बार उतार लो, x - 3y बराबर 10। अब माइनस का 3y इधर जाके कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, यानी 10 प्लस के 3y। और समीकरण कौन सी बन गई, ये समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान कहाँ रखना है, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखना है, सेकंड में। क्या करने पर, रखने पर। चलो जी, शुरू में x आ रहा है और x का मान क्या है, 10 + 3y, तो रखो 10 + 3y। अब और क्या है, माइनस का 7y, और बराबर ये कितना है, -30 है।
अब देखो 10 जुगा तो ही माइनस के कितने बच जाएंगे इसके अंदर, माइनस के 7 वाई प्लस के 3 वाई माइनस के 4 वाई और बराबर माइनस का 30। ये 10 इधर जाके कहाँ का हो जाएगा माइनस का, माइनस के 4 वाई बराबर माइनस के 30 प्लस माइनस के ही क्या हो जाएगा 10। तो माइनस के 4 वाई बराबर ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह कहाँ का आ जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे 40, माइनस से माइनस और 4 दशम 40। तो y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान कहाँ रखना है हमें, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। चलो लिखो y का मान समीकरण थर्ड में क्या करने पर, रखने पर। तो यानी कि x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y का मान कितना है हमारे पास 10। तो x बराबर 10 जुगा तो ये प्लस 10 दिया कितना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या है जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु है x, जो हमने मान लिया x का मान कितना आएगा 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y माननी थी, तो y का मान कितना आ गया हमारा 10 वर्ष। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम जल्दी ही 100 सब्सक्राइब के बहुत ही नज़दीक हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।